बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आजकल बसंत का सीज़न ऑन है और 25 साल के बाद लाहौरियों को बसंत मनाने का ये मौका मिला है। बहुत ही जोश व खरोश के साथ लाहौर में बसंत मनाई जा रही है। बसंत हमारे एक ट्रेडिशनल फेस्टिवल है, लेकिन चंद सालों से इसे बैन कर दिया गया था, क्योंकि अगर एहतियाती तदाबीर ना अपनाई जाए तो बसंत और पतंग उड़ाना एक जानलेवा खेल भी हो सकता है। तो बसंत के पहले दिन की शुरुआत हुई लाहौर के कल्चरल पराठे से, और उसके बाद फिर हम लोगों ने भाईजान को एक सरप्राइज़ दिया कि हम लोग काइट्स लेके आए थे। और भाईजान तो देखकर बहुत सरप्राइज़ हो गए थे, क्योंकि बाबा ने तो इनको यही कहा था कि ये डेंजरस होती हैं, तो हम आपको काइट्स नहीं लेके देंगे। सबसे पहले तो भाईजान को कुछ भी नहीं पता था कि किस तरह से काइट्स को उड़ाया जाता है और किस तरह से उसमें होल करके उसमें धागे को डालते हैं। तो बाबा ने उनको स्टेप बाय स्टेप सारा सिखाया और समझाया कि इस तरह से उसको करते हैं सारा कुछ, और उसके अंदर होल्स करके आई गेस उन्हें बाबा ने तनावे डालना, इस तरह से कुछ बताया था कि उस होल्स करने को कहते हैं। और उसमें फिर उन्होंने डाला इसको, और फिर भाईजान ने एक दफ़ा तो ट्राई किया, लेकिन उनसे उड़ी नहीं काइट और उनको बिल्कुल भी नहीं कुछ करना आया, क्योंकि हम लोगों की ये फर्स्ट पसंद है। इससे पहले तो बैन थी और हम लोगों ने खूब ट्राई किया इसे उड़ाने का, लेकिन भाईजान भी थर्ड डे तक सीख गए थे। तो बाबा यहाँ पे उसको होल्स करके उसके अंदर उसको डाल रहे हैं और भाईजान को सिखा रहे हैं साथ साथ कि किस तरह से इसमें होल्स करते हैं और इसको तनावे डालते हैं। मुझे भी शौक़ था कि मैं भी काइट्स को देखूं, क्योंकि मुझे इनके कलर्स और वाइब्रेंट कलर्स मुझे इनके बहुत अट्रैक्ट कर रहे थे। तो मैंने सोचा कि इसको मैं डेकोरेशन पीस के लिए लगाऊंगी। और काइट्स फ्लाई करना तो उड़ाना वगैरह तो मुझे आता नहीं है, तो मैंने ज़्यादातर काइट्स अपने रूम में ही उसको एज अ डेकोरेशन ही रख ली, क्योंकि मुझे उसके कलर्स बहुत अट्रैक्ट कर रहे थे। ख़ास तौर पे जो ये येलो और रेड कलर है, आई गेस कि ये बसंत के लिए सबसे बेस्ट कलर्स है। यहाँ पे भाईजान ने फ़र्स्ट टाइम ट्राई की तो वो डायरेक्ट जाकर नीचे गिर गई हमारी काइट, और हमारी पतंग नीचे गिर गई। और फिर बाबा ने उसको दोबारा निकाला खींच के, और क्योंकि भाईजान को का फर्स्ट एक्सपीरियंस था इसके साथ, तो फिर बाबा ने ट्राई किया तो उनको तो ऑलरेडी बहुत अच्छी उड़ानी आती थी, तो उन्होंने ट्राई किया। लेकिन फर्स्ट डे पे तो हवा भी नहीं थी, कुछ ठीक चल भी नहीं रही थी हवा, इस वजह से भी कुछ प्रॉब्लम हो रही थी। भाईजान ने काफ़ी ट्राई किया, लेकिन थोड़ी देर के बाद उनसे थोड़ी सी काइट उड़ गई। और फिर भाईजान को बड़ी खुशी हुई कि फ़र्स्ट टाइम पे उनको एक्सपीरियंस इसका बहुत अच्छा उनका रहा। और फिर लेकिन हवा ना होने की वजह से उनकी काइट फिर गिर गई। अब बाबा उनको सिखा रहे हैं कि इसको उड़ाते कैसे हैं, क्योंकि अब उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बाबा कह रहे थे कि चेक कर लो एक दफ़ा, ताकि ये टूट ना जाए। तो ये मेरे भाईजान इसकी अनबॉक्सिंग आपको करके दिखा रहे हैं। और भाईजान को बहुत एक्साइटमेंट थी, इवन मुझे भी बहुत एक्साइटमेंट थी, क्योंकि हमारी ये एक्चुअली लाइफ की पहली पसंद थी। और लाहौर में तो बहुत ज़्यादा उसको सारी डेकोरेशंस पूरे लाहौर में बहुत अच्छे सजाया गया है, और हम लोगों को वो देखकर भी बहुत एक्साइटमेंट हुई कि क्या क्या होता है बसंत में और किस तरह से उसको सबको करते हैं। फिर भाईजान को दोबारा हम ट्रेनिंग सेंटर छोड़ के गए, जहाँ पर हम लोगों के कज़न भाईजान को सिखा रहे थे कि इस तरह से उड़ाते हैं। और भाईजान से उड़ तो रही नहीं थी ये पतंग, और ट्राई उन्होंने खूब की थी, लेकिन डे 1 में तो आज जैसा कि आप जानते हैं कि हवा बिल्कुल चल ही नहीं रही थी, और रात के टाइम तो बिल्कुल भी नहीं चल रही थी, इस वजह से भी बहुत प्रॉब्लम हो गई थी।
और ये पतंग उड़ाना सीखते सीखते ही भाईजान ने एक दो काइट्स तो फाड़ भी दी, वो ख़राब हो गई उनसे, क्योंकि भाईजान को कुछ भी नहीं आता इससे रिलेटेड। फिर हम लोगों ने वेट किया कि कब हवा चले तो हम उसको उड़ाएं, अपने काइट को, अपने पतंग को हम उड़ाएं, लेकिन हवा चलने का नाम ही नहीं ले रही थी। और हम लोगों को जो है वो वेदर फोरकास्ट भी यही बता रही थी कि आफ्टर 12 o'clock या फिर 1 o'clock तक हवा चलना शुरू होगी, और तब तक तो हम वेट कर नहीं सकते थे। तो अब और यहाँ पे हम दिखा रहे हैं आपको कि भाईजान ने किस तरह से माशाल्लाह कितनी अच्छी उड़ाई है ना मेरे भाई ने। ये हाल है जनरेशन जी का बसंत के अंदर। और भाईजान ने बहुत कोशिश की है उड़ाने की, लेकिन और मैंने तो ट्राई भी नहीं किया, क्योंकि मतलब मुझे डर था कि पता नहीं क्या हो जाएगा। मैंने तो ट्राई भी नहीं किया, चलो उन्होंने कम से कम ट्राई तो किया था ना उड़ाने की। अब फर्स्ट डे पे तो कुछ नहीं हुआ, अब हम लोग आ गए हैं सेकेंड डे पे। सेकेंड डे पे हम लोगों ने बसंत के कॉस्ट्यूम्स और ड्रेसेस उस कलर के पहने, और हम लोगों ने सबसे पहले जाकर देखा कि हवा चल रही है या नहीं। और उसके बाद बाबा ने गुड्डे को उड़ाया और बहुत मतलब मज़ा आया उनको देख के, और बाबा ने उसको फुल उड़ा के भैया को पकड़ाया, और अब वो ट्राई कर रहे हैं कि उनसे भी उड़ जाए। अब मेरा तो यही ख्याल था कि इनसे गिर जाएगी, और जैसे ही वो गिरने लगी इन्होंने फ़ौरन बाबा को वापस पकड़ा दी, ताकि गिरे तो उनको कोई कहे ना कि तुमसे गिरी है। इस वजह से बाबा ने फिर उसको उड़ाया। हमें देखकर ही इतनी एक्साइटमेंट हो रही थी, और एक और हमारी पतंग जो है वो गिर गई। फिर हम लोग दूसरी वाली देख रहे हैं, और भाईजान दोबारा ट्राई कर रहे हैं। ये हम लोग दोबारा लेके आए अपनी काइट, और भाईजान दोबारा इसको उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। एक्चुअली ये हम लोगों का फर्स्ट एक्सपीरियंस था बसंत का और काइट्स वगैरह उड़ाने का। तो हम लोग पहले तो हमने सोचा कि पता नहीं क्या क्या हो जाएगा हमें, तो मतलब हम लोगों को बिल्कुल भी नहीं उड़ानी आती है, इस वजह से भी कुछ था कि हम लोगों को बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं था इस चीज़ का। फिर भाईजान ने बहुत ट्राई की, बाबा ने भी उनको फुल मोटिवेट करके सिखाया वगैरह, उनको अच्छी तरह से उनको सिखाया, और आखिरकार भाईजान ने थोड़ा सा उसको वो होल्स के अंदर उसको तनावे डालना सीख ही लिया। और फिर मैंने भी ट्राई किया था, लेकिन मुझसे कुछ भी नहीं हुआ। इस वजह से फिर भाईजान ने कहा तुम रहने दो, तो आपसे नहीं होगा बेटा। भाईजान ने कहा कि इससे बेहतर है कि मैं इसको आग लगा लूँ, मुसफिरा को नहीं मैंने ये देने, क्योंकि वैसे भी इसने ख़राब ही हो जाए ना मुसफिरा के हाथ में आके। भाईजान का ये कहना था, लेकिन हम कौन सा सुनते हैं। यहाँ पर अब बाबा दोबारा इसको ठीक कर रहे हैं, क्योंकि जब भैया ने उड़ाई थी मैंने उड़ाई थी, तो इसको कुछ मैन्युफैक्चरिंग डिफ़ॉल्ट था, मैंने कुछ नहीं किया था। खैर थोड़ी देर के बाद हवा थोड़ी कम हो गई थी, इस वजह से वो उड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। और फिर हम लोगों ने दोबारा वेट किया, और थोड़ी देर के बाद हवा इतनी तेज़ हो गई कि उसको हमें पतंग वगैरह को कंट्रोल करना ही मुश्किल हो गया। और आसमान में इतनी ज़्यादा काइट्स थी, इतने ज़्यादा गुड्डे, इतने पतंगे थी कि हमें देखना भी मुश्किल हो गया था। कैमरे के अंदर हमने बहुत कोशिश की, लेकिन कैमरे के अंदर इतनी मतलब फोकस से इतनी ज़्यादा नज़र नहीं आ रही, बिल्कुल लग ही नहीं रहा कि मतलब पूरा आसमान भरा हुआ था। और यहाँ पे हमारा डे 2 है, और हम लोग फुल ट्राई कर रहे हैं कि हम लोग कैमरे के फोकस में लेके आए सारे उसको, आसमान को, और उसके साथ जितनी भी गुड्डे और पतंगे उड़ रही हैं उनको। यहाँ पे वो होल्स के अंदर हम दोबारा डाल रहे हैं उसको, मतलब डोरी को हम उसके अंदर डाल रहे हैं और देख रहे हैं, क्योंकि वो मुझसे तो बिल्कुल भी नहीं गलती से निकल आई थी, मेरे पैर के नीचे तो नहीं आई थी। और फिर बाबा ने दोबारा उड़ाया, क्योंकि अब हवा तेज़ थी, तो बाबा ने कहा कि अब
सही इसका मौसम होगा। और बाबा ने साथ साथ भैया को टेक्निक्स भी बताएंगे किस तरह से इसको उड़ाते हैं पूरा, और उनको पूरी टेक्निक्स वगैरह बताएंगे और ट्रिक्स बताएंगे किस तरह से उड़ाते हैं और किस तरह से उसको कंट्रोल करते हैं तेज़ हवा के अंदर भी। और इस वीडियो के अंदर भी हमने पूरा फोकस किया है कि आपको दिखाएं, लेकिन कैमरा की वजह मतलब काइट बहुत ऊपर थी, सारी पतंगे वगैरह बहुत ऊपर हाइट पे थी, तो इस वजह से यही एक काइट नज़र आ रही है, क्योंकि ये थोड़ी नीचे थी, बाकी सारी बहुत ऊपर है, इस वजह से नज़र नहीं आ रही थी। हमें आ रही थी लेकिन कैमरे में वो कैप्चर नहीं हो पा रही थी। इस बात का हमें दुख है कि हम आप लोगों को वो पूरी मतलब आसमान का व्यू नहीं दे सके, क्योंकि मोस्टली सारी काइट्स और सारे पतंगे वगैरह बहुत हाइट पर उड़ाई जा रही थी। और पापा पता नहीं क्या क्या कह रहे थे कि इसके अच्छा, और मुझे फर्स्ट टाइम पता चला कि अच्छा ये काइट्स वगैरह में टाइप्स भी होती हैं। मैं सोच रही थी कि मतलब सिर्फ एक ही होती है, बस एक पतंग होती है। फिर आजकल के दिनों में मुझे पता चला कि अच्छा गुड्डा भी होता है, और उसके डिफरेंट साइजेस भी होते हैं, और डेट टावा पता नहीं कुछ ऐसा ही कह रहे थे। बाबा ने हम लोगों को बताया कि उनके बचपन में तो बसंत को पूरे जोशो खरोश से हमेशा ही मनाया जाता था, लेकिन उसके बाद जब लोगों ने इस फेस्टिवल को मनाते हुए हिफाजती तदाबीर करना छोड़ दी, तो हादसात बढ़ने लगे और हादसे ज़्यादा होने लगे, और फिर हमारी हुकूमत ने हमारी सेफ्टी के लिए इसको बैन कर दिया। लेकिन अब 25 इयर्स के बाद दोबारा इस फेस्टिवल को हम मना रहे हैं लाहौर में, और हमें बहुत खुशी है कि हमारे कल्चरल इस फेस्टिवल को दोबारा मनाया जा रहा है, और पूरा लाहौर ही बहुत खुश है। और हम लोगों को चाहिए कि हम इस बार जो बसंत मना रहे हैं 2026 में, हम इसको पूरी हिफाजती तदाबीर वगैरह के साथ इसको मनाएं, ताकि हम लोग हादसात से बचे रहें। फिर रात हो गई और हम लोगों ने अपना बारबेक्यू शुरू कर लिया। बाबा ने सब अरेंजमेंट वगैरह किया और आग लगा के हम लोगों ने बारबेक्यू अपना शुरू कर लिया। और बारबेक्यू करते हुए ही हम लोगों का सेकेंड डे ख़त्म होता है, और फिर हम लोग थर्ड डे की तरफ जाएंगे। और ये हमारा मज़ेदार सा टेंडर सा हमारा क्रिस्पी चिकन का हम लोगों का बारबेक्यू है, और हम लोगों ने सेकेंड डे और फर्स्ट डे दोनों पे ही बहुत एंजॉय किया। अब शुरू होता है हम लोगों का थर्ड डे। यहाँ पर अब जैसा कि बाबा इनको सिखा रहे थे कि kiस तरह से नावे डालते हैं, तो भाईजान भी अब ट्राई कर रहे हैं, और भाईजान ने आखिरकार इसको होल्स करके उसमें तनावे डालना सीख। भाईजान ने जब ये देखा कि उनको तो आ गया है सब कुछ करना, तो भाईजान को बड़ी दिल में के लड्डू फूटने लग गए। फिर बाबा ने कहा कि चले अब आपने ये तो करना सीख लिया, अब आप एक काम करें कि अब आप इसको उड़ाने की कोशिश करें। भाईजान पहले इसको अच्छी तरह से टाइट करके बांध रहे हैं, उसके बाद फिर बाबा ने कहा कि आप इसको उड़ाना भी सीखें। सबसे पहले ये देखें, और थोड़ी ही कोशिश के बाद इन्होंने पहली बार में ही इसको उड़ाना सीख लिया है। पहले बाबा ने इनको थोड़ा दिखाया कि किस तरह से इसको करते हैं। ये देखें, बाबा पहले इनको अच्छी तरह दिखा रहे हैं कि किस तरह से इसको करना है और उड़ाना है, और उसको किस तरह से बैलेंस करना है, क्योंकि भाईजान जब भी ट्राई करते थे उसको बाबा उनको उड़ा के देते थे, पकड़ाते थे, लेकिन वो नीचे गिर जाती थी। अब फिर बाबा ने उनको सिखाया कि किस तरह उसको बैलेंस करते हैं। और क्योंकि उनको प्रॉब्लम ही सिर्फ ये होती थी कि वो जब बाबा उनको ऊपर सारा उसको चढ़ा के देते थे, तो वो गुड्डा उनका नीचे गिर जाता था, और वही हुआ जिसका डर था।
एक दफ़ा उनकी गलती हो गई कि उन्होंने वो गिरा दिया और वो हमारी काइट हमारी फिर गुम हो गई। दूसरा हम लोगों ने गुड्डा लिया और उसको उड़ाया और भैया ने पहली ही बार में उसको अच्छी तरह से उड़ा लिया और भाईजान को पूरा एटीट्यूड आ गया कि मुझे तो आती है। और फिर बाबा ने कहा कि देखा, प्रैक्टिस करने से आपको आ गई है ना। दिस मीन्स दैट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो अब हमने सोचा कि ये आसमान में क्रॉस किस चीज़ का, ये तो हमें समझ नहीं आया, लेकिन भाईजान को समझ आ गया कि किस तरह से हवा के अंदर अपने वो काइट को बैलेंस किस तरह से करते हैं। कुछ हवा भी बहुत अच्छे फ्लो में चल रही थी और कुछ भाईजान ने प्रैक्टिस बहुत की थी, आधे से ज़्यादा गुड्डे ख़राब करके। तो इस वजह से भाईजान ने आखिरकार सीख ली और इंशाल्लाह अगली बसंत पर मैं भी सीखूंगी। और हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया और हम लोगों को बहुत खुशी हुई ये त्यौहार मनाकर कि हम लोगों ने ये फेस्टिवल किया है। एक्चुअली ये फेस्टिवल बहार की आमद पर मनाया जाता है, यानी बसंत बहार की आमद पर मनाई जाती है, इसलिए ये कलर्स का पूरा होता है फेस्टिवल डिफरेंट। और मुझे सबसे ज़्यादा और हम लोगों को हमारे सारे दिमाग में हमारे यही है कि रेड और येलो हमारी बसंत के कलर्स है, जबकि एक्चुअल रेड और येलो हमारे कल्चर के कलर्स है, इसलिए हम लोगों को बसंत के कलर्स भी यही लगते हैं। और फिर भाईजान ने बहुत उनको मज़ा आया उड़ाने में कि जब उनको नया सीखा उन्होंने तो उनको बहुत खुशी हुई और इवन एक्साइटमेंट मुझे भी हुई कि भाईजान ने आखिरकार उड़ा लिया है, और अगर भाईजान ने उड़ा लिया तो फिर मैं भी उड़ा ही लूँगी। तो अब दोबारा रात हो गई और हम लोगों ने ये लेयर से ऑनलाइन केक ऑर्डर किया, लेकिन ऑनलाइन ऑर्डर करने पर ये कुछ ऐसा निकला और हम लोगों को बिल्कुल सेटिस्फेक्शन नहीं हुई। जी, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आप सबको अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल ज़िंदगी और सीन लाइफ को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक भी लाजमी कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।